हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। बहुत ही मेजर अपडेट है, कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा अपडेट ये है कि भाई नो मोर एसडीएस कैटेगरी। भैया जी, एक एसडीएस कैटेगरी डिफाइन होती थी जिसमें बहुत सारे मुल्क, जिसमें कनाडा बहुत सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट आता था, जिसमें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई। 2018 के अंदर ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का मतलब था कि भाई अगर आप ये 3 कंडीशंस फुलफिल करते हो, कनाडा की एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, तो आपको कनाडा जो है ना वो 4 हफ्तों के अंदर स्टूडेंट वीज़ा गारंटीड दे देगा। मतलब ज़्यादा चांसेस होते थे 80-90% कि भाई ज़्यादातर चांसेस होते कि वीज़ा मिल जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एसडीएस कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे। अगर आप इन कंट्री में रहते थे, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और अदर अफ्रीकन कंट्रीज में, तो आप एलिजिबल थे फॉर एन एसडीएस कैटेगरी। बट राइट नाउ एसडीएस कैटेगरी कंप्लीटली फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट 8 नवंबर 2024 को कंप्लीटली बंद हो गई है। मतलब कोई भी अब फाइल प्रोसेस होगी वो नॉर्मल फाइल होगी। क्या 3 कंडीशंस थी एसडीएस कैटेगरी की जो अब एप्लीकेबल नहीं है, और अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं और एसडीएस नॉन एसडीएस में डिफरेंसेस भी बताऊंगा। बट राइट नाउ थोड़ा सा हम ये डिस्कस करते हैं कि अपडेट क्या है। अपडेट ये कि भाई पहले क्या रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको जीआईसी की रिक्वायरमेंट होती थी, मतलब गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, एक लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ता था, जो कि रिसेंटली जुलाई अगस्त के अंदर उसको पहले ये $10,000 हुआ करता था और इसी साल इसको $10,000 से $20,000 कर दिया था। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया था कि भाई आइट्स की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी जिसमें आपका 6.5 ओवरऑल होना चाहिए विद नो लेस देन 6, और आप उसकी रिक्वायरमेंट ये भी करती थी कि भाई एकेडमिक आइट्स भी चल जाएगा, जनरल भी चल जाएगा, बस आपके ओवरऑल 6 होने चाहिए। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट ये होती थी, हर जगह जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे ये था एक्सेप्ट कनाडा, कि भाई आप ना पहले साल की या पहले 6 महीने का डिपॉजिट देते हो फीस का और वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वीज़ा लग जाता है, देन आप उस कंट्री में पहुंच के आप फीस पे करते हो। ये भी चेंज हो गया था कि भाई एसडीएस के अंदर रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई आपको पहले साल की फीस पे करनी ही करनी है। तो फिर ये जो बैंक स्टेटमेंटें दिखाना, बाकी सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाना, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बस एक सिंपल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते थे जो आपको लगाने होते थे। बहुत ही ईजी डॉक्यूमेंटेशन थी कंपैरेटिवली एसडीएस के अंदर एज कम्पेयर टू दूसरी नॉर्मल कैटेगरी, प्रोसेसिंग कैटेगरीज। क्योंकि भाई मैंने खुद पर्सनली बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो नॉन एसडीएस कैटेगरी में आते हैं उनको मैंने हेल्प आउट किया, और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। दुबई से जो स्टूडेंट्स होते थे, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडिया, उनसे पासपोर्ट से फर्क नहीं पड़ता, एलिजिबल कंट्री मतलब उस कंट्री में होना जरूरी था। अब ये सब कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया है, मतलब सब इक्वल है, हर कोई बराबर है, हर किसी के पास इक्वल चांस है इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा कनाडा का। अब क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसको अगली वाली वीडियो में हम लोग कंपैरेटिवली जो है वो डिफरेंशिएट भी करेंगे। यार एसडीएस और नॉन एसडीएस में क्या रिक्वायरमेंट थी, मेजर मोटे पॉइंट्स बता दिए। आइट्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपके 6.0 ओवरऑल होने चाहिए, और आपकी जीआईसी की रिक्वायरमेंट थी फंड्स की, बैंक स्टेटमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, $20,000 दिखा दो, पहले $10,000 दिखाने थे। यूनिवर्सिटी की 1 साल की फीस पे किया करो, पहले जो है वो आपको 1 साल की फीस पे करनी पड़ती थी, अब जो है वो 6 महीने की भी शो कर सकते हो। तो लबेवाब द समरी इज कि भाई द थिंग इज द चेंज इज कि सब बराबर है। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा आने चाहते थे ना, वो बहुत सारे अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में हट ही गए थे, खत्म ही हो गए थे कंप्लीटली। कि यार अगर मैं कैलकुलेशन करूँ ना, 20,000 यूनिवर्सिटी की फीस, 20,000 जीआईसी, तो $40,000 कैनेडियन डॉलर बनते हैं, और ये भाई बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। और स्टूडेंट आने से पहले उसको 2 साल की, मतलब समझो साल भर की फीस और साल भर का लिविंग शो करना पड़ता था, तो जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता था। अब ये हो गया चेंज, अब ये कर दिया है भाई यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट पे करो, जो भी उसका डिपॉजिट, अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की फीस साल की 20,000 है, उसका डिपॉजिट $7-8,000 होता है, मैक्सिमम 10,000 होगा 6 महीने की फीस, एक सेमेस्टर की फीस। उसके बाद आपको $20,000 लिविंग एक्सपेंसेस नहीं दिखाने, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब था कि मतलब कैनेडियन बैंक में जीएससी जमा करवानी पड़ती थी 20,000 की, पहले 10 फिर 20, अब वो भी नहीं करवानी। तो मतलब अगर अक्लमंदी से सोचा जाए कि प्रोसेसिंग सबके लिए बराबर है, चाहे आप दुबई, मिडिल ईस्ट से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, तो ये एक लेवरेज दी गई थी एसडीएस कैटेगरी की, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अफ्रीकन कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे। कुछ 10 कंट्रीज थी मिला जुला के जो एसडीएस के लिए कैटेगरी में फॉल करती थी, और बांग्लादेश वगैरह उसमें फॉल नहीं करता था। खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो ये अपडेट है ना कि नो मोर एसडीएस वीजा, ये मेरे हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव
अगर अक्लमंदी से सोचो तो यार इतना पैसा फ्रंट नहीं चाहिए, यहाँ पे आके कमा के भी फीस पे कर सकते हो। थोड़ा सा अक्लमंदी से सोचो। कनाडा में रिसेंटली भी 24 घंटे का वर्क, मतलब अगर आप पहले था 20 घंटे, अब 24 घंटे वीकली अलाउ कर दिया है। अब इन लोगों ने डिफाइन भी कर दिया कौन कौन से प्रोग्राम्स अच्छे हैं, तो पहले से बेहतर हो गया है कि आपको पता होगा कि किस में आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, किस में आपको स्टडी करनी चाहिए, कितना पैसा लगेगा। पैसे की पहले क्या थी कि भाई एटलीस्ट 40,000 कैनेडियन डॉलर का मतलब ये कि अगर पाकिस्तानी में बात करूं तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का पैकेज बन जाता था कि भाई किसी की जेब में 1 करोड़ रुपए है किसी के माँ बाप के पास, तो ही वो कनाडा उसको भिजवा सकता था, वरना तो बहुत मुश्किल था। इंडियंस में भी अगर बात करो तो भाई $40,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इंडियंस के लिए भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि यार इन लोगों को ये पता चल गया कि यार हमें एक सेमेस्टर की हार्डली $6-7,000 यूनिवर्सिटी की फीस, और भाई बैंक स्टेटमेंट दिखा दो। आपको किसी चाचा मामा ताया से बैंक स्टेटमेंट लेके बनवानी है, जो करना है जेन्युइन चीज आप कर सकते हो। लोग लोन ले लेते हैं किसी से, ये सारी चीजें। बट अब पहले क्या था, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत इजी थी। जो GIC के सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, आर्ट्स का रिजल्ट अपलोड कर दो, सारी चीजें अभी भी वो चीजें करनी है। बट फाइनेंशियली बहुत अच्छा है ये कि नॉन SGS कैटेगरी आ गई है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव। अगर आप अक्लमंदी से सोचो तो ज्यादा पैसा नहीं दिखाना पड़ता फ्रंट, तो जिसको ज्यादा पैसा नहीं दिखाना पड़ता, अगर एक दफा उसका वीजा लग जाता है एंड ही इज इन कनाडा या शी इज इन कनाडा, तो वो यहाँ पे कमा के भी अपनी फीस पे कर सकते हो और सेमेस्टर ब्रेक करके भी। और आप चीप यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो, और आपको पता है कि यार इस यूनिवर्सिटी का वीजा रेशो अच्छा है, इसका नहीं है, ये सारी चीजें। तो अगेन कमिंग डाउन टू अ पॉइंट, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है कि मेक श्योर करो कि आपको अब डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आपको ये शो करने पड़ेंगे अपनी होम कंट्री से टाइज, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। आपकी SOP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रीचिंग 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। 300 एप्लीकेशंस मैंने कनाडा के लिए की हैं विद इन द लास्ट 2 years फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो मेरे खुद के काफी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में पसंद आई होगी। ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर करें कि यार जरूर ये जो अपडेट है बहुत बड़ा अपडेट है, कोई गलत गाइडेड ना हो जाए, तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और फिर फेसबुक पेज पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक मैं स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा कि मैंने ग्रुप बना है कनाडा स्टूडेंट वीजा, और कोई भी वीजा कैटेगरी हो उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो वहां पे, और आप लोग अपना जो मैं उधर काफी ज्यादा एक्टिव होता हूँ उस ग्रुप के अंदर, और आप लोग को जरूर रिप्लाई बैक मिलेगा। नहीं तो जो लोग कनाडा में वो भी उस ग्रुप के अंदर है, आपको जरूर रिप्लाई बैक करेंगे। आपको पता चलेगा यार क्या एक्चुअल सिचुएशन है, रादर देन गोइंग फॉर एजेंट्स कंसल्टेंट्स और इनके चक्करों में जो मिसगाइडेड हो जाते हैं और पैसा सारा ले जाते हैं।